हेलो बच्चों, क्लास 12 था फिजिक्स में। आज हम लोग चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध। हम लोग जानेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उसका विद्युत वाहक बल, फिर विभवांतर एवं प्रवाहित धारा, जो चालक है हम लोग का, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में संबंध को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। यहाँ पे देखिए कि हम लोग का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध हम लोग स्मॉल आर को लेते हैं। जो अंदर में होने वाली प्रवाहित धारा में जो रुकावट डालता है उसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये वाला प्रतिरोध तो हम लोग का जो चालक है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को धारा के मार्ग में रुकावट डालती है, उसको सिंपल प्रतिरोध बोलते हैं। आंतरिक प्रतिरोध हम लोग का आर हो गया। ठीक है, एक बार और देखते हैं हम लोग डेफिनेशन को। सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग का इसमें आंतरिक प्रतिरोध है, उसमें हम लोग इसका जो व्यंजक निकालेंगे ना, उसमें दो प्रतिरोध का यूज करेंगे। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो आप लोगों का डेफिनेशन समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, जो आंतरिक प्रतिरोध हम लोग का है ना, आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में हम लोग जो व्यंजक निकालने वाले हैं उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये हम लोग का एक चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हम लोग का एक चालक उपस्थित है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसका बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। विद्युत वाहक बल को एप्सिलॉन करके भी लिखा जाता है ना, ऐसे करके लिखा जाता है एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल को, लेकिन मैं विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो जहाँ पे विद्युत वाहक बल है वहाँ पे एप्सिलॉन करके भी लिख सकते हो। ठीक है, और जो हम लोग का इसमें देखिए विभवांतर क्या है, हम लोग का भी है। हम लोग किसमें संबंध दिखाना है, आंतरिक प्रतिरोध आर, विभवांतर भी और विद्युत वाहक बल ई में संबंध दिखाना है। ठीक है, तो इसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ये वर्णन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हम लोग का चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, आर बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, ई हम लोग का क्या है, विद्युत वाहक बल है और ये विभवांतर है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ओम के नियम से। हम लोग ओम के नियम से क्या जानते हैं, ओम का नियम का सॉल्यूशन क्या है, V इक्वल टू आई आर, मतलब विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की। और आर हम लोग का क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो V इक्वल टू आ जाएगा आई आर। यहाँ से देखिए, जब आई का वैल्यू निकालेंगे तो भी जो हम लोग का आर है ना, वो आई के साथ मल्टीप्लाई में है, तो भी के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई का आई इक्वल टू जो आर है उसको मैं भी के नीचे में भेज दी, तो यहाँ पे हो गया भी अपॉन आर। मैं इसको एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेती हूँ। अब देखिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, अभी जो मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को वर्णन की उसका विद्युत वाहक बल मैं क्या बताई थी, कैपिटल ई हो गया। कुल प्रतिरोध, उसमें बाह्य प्रतिरोध को क्या बोली थी मैं, कैपिटल आर, और आंतरिक प्रतिरोध को क्या बोली थी, स्मॉल आर। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, तो आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर याद रखिएगा बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से इसमें, जैसे इसमें वैल्यू हम लोग ओम के नियम से निकालेंगे, तो धारा तो आई है और हम लोग का इसमें विद्युत वाहक बल क्या हो गया, तो भी की जगह में हम लोग इसके सिंगुलरली यहाँ पे ई रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का ओम के नियम में प्रतिरोध सिंपल आर था, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध के लिए
हम लोग का कुल प्रतिरोध कितना निकाले, R प्लस R, तो इसको मैं यहाँ पे रखी। सेम इसके हिसाब से की हूँ ना, I का I, V की जगह में विद्युत वाहक बल, और जो सिंपल हम लोग का प्रतिरोध है उसके जगह में बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, इसको मैं रखी। तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए कि जो मेरा समीकरण पहला और समीकरण दूसरा है, तो समीकरण पहला का जो लेफ्ट साइड है उसको देखिए और समीकरण दूसरा का जो लेफ्ट साइड है उसको देखिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो समीकरण पहला और दूसरा का राइट साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो समीकरण पहला और दूसरा से ये हो गया मेरा V/R, इसको मैं ज्यों का त्यों रख दी, फिर इक्वल, फिर इसको ज्यों का त्यों रख दी, क्योंकि समीकरण पहला और दूसरा का लेफ्ट साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो राइट साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे तिर्यक गुणा दिख रहा है, R प्लस R है उसको मैं V के साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर इक्वल का इक्वल, फिर जो कैपिटल R है उसको विद्युत वाहक बल के साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब देखिए V को अंदर मल्टीप्लाई की तो VR हो गया, फिर प्लस V को R के साथ मल्टीप्लाई की तो VR हो गया, फिर इक्वल RE। अब देखिए जो कैपिटल R है वो कैपिटल R के साइड उसको पक्षांतर कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VR का VR इक्वल RE का RE, और इधर जो पॉजिटिव में है VR इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। अब देखिए VR का VR मैं लिखी, फिर इक्वल, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कैपिटल R कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल R कॉमन हो गया। यहाँ पे मेरा बचा E का E, फिर माइनस का माइनस, फिर V का V हो गया। VR इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन R निकल गया, फिर E माइनस V हो गया। अब देखिए जो मेरा आंतरिक प्रतिरोध है उसका जब मैं वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी विभवांतर R के साथ मल्टीप्लाई में है वो इनके साथ डिवाइडेड में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं R का R रखी, फिर इक्वल RE माइनस V का RE माइनस V रखी, फिर यहाँ पे जो V है उसको मैं ये नीचे में रख दी। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेरा V है ना उसको E के साथ भी भाग में कर सकती हूँ और V के साथ भी कर सकती हूँ। मतलब देखिए इस वाला को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, R इक्वल टू R E अपॉन V, फिर माइनस क्या बोलते हैं V अपॉन V। तो इसका क्या हो जाएगा, R का R निकलेगा, फिर R का R, E अपॉन V का E अपॉन V होगा, और V और V आपस में कट जाएंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसमें हम लोग का R क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और ये कैपिटल R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, E विद्युत वाहक बल, V विभवांतर है। ये वाला जो इक्वेशन हम लोग का निकला, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। इसको हम लोग कहते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। लेकिन हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग का जो आंतरिक प्रतिरोध R है, विभवांतर V, विद्युत वाहक बल E, इनमें हम लोग को रिलेशन दिखाना था, संबंध दिखाना था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुनः समीकरण 2 से इक्वेशन नंबर 2 को एक बार देखिए। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 मेरा क्या है, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। तो फिर से मैं समीकरण नंबर 2 से लिखी, पुनः समीकरण नंबर 2 से मेरा क्या आ जाएगा, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब इसको मैं क्या की, R प्लस R को वो I के साथ मल्टीप्लाई की, I के नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 के साथ E को मल्टीप्लाई करूंगी तो E का E आएगा, इसको इसके साथ तिर्यक गुणा, फिर इस 1 को इसके साथ करके। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, I को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा आई आर, फिर प्लस का प्लस, फिर I को स्मॉल r के साथ, तो IR इक्वल E का E हो जाएगा। अब देखिए ओम के नियम से हम लोग क्या निकाले थे, ओम का नियम क्या होता है, हम लोग का V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे देखिए IR की जगह में मैं V रख सकती हूँ ना, ये I को R के साथ मल्टीप्लाई की, फिर प्लस, फिर I को स्मॉल r के साथ, फिर इक्वल E, ये वाला IR हम लोग का इक्वल V हो जाएगा, क्योंकि ओम के नियम में IR इक्वल टू V होता है। इसके जगह पे मैं रख दी V, फिर प्लस IR, फिर इक्वल E का E। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे V का मैं V रखी और इधर E का E, और जो IR है वो इधर पॉजिटिव में है, तो इधर इस साइड इक्वल की इस साइड लेके जाऊंगी तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। और हम लोग को जो रिलेशन निकालना था कि हम लोग का विभवांतर V
विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R में। E मेरा विद्युत वाहक बल है। आप लोग एप्सिलॉन भी लिख सकते हो ना, ऐसा करके आप लोगों के में ऐसा एप्सिलॉन दिया गया है बुक में, लेकिन E भी लिख सकते हो या एप्सिलॉन लिख सकते हो, वो आप लोगों की इच्छा अनुसार आप लोग लिखिएगा। तो ये हम लोग का क्या आ गया, विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के लिए संबंध है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।